धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आपको मिले तेरे नाम को ऊंचा करते हैं तो दया और करुणा करने वाला परमेश्वर पिता है। धन्यवाद आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी संपूर्ण कार्य, धन्यवाद आपकी पवित्र शास्त्र के लिए जो हर एक वचन तेरी सांस फूंकी गई है वो जीवित वचन है। वो हमें जीवन प्रदान करता है, हमें सुंदर बनाता है, हमें समझ देता है, हमें सही दिशा में अगुवाई करता है, हमारी रोजमर्रा जीवन में हमें हिम्मत देता, शांति देता, हौसला बढ़ाता है। तेरे वचन ही है जो हमारी समझ को स्थिर करता है, हमारी मन को स्थिर करता है, हमारी हृदय को अच्छाई में भरता है। तेरी शांति की हमें ज़रूरत है, तेरी अनुग्रह की हमें ज़रूरत है। प्रभु यीशु, आपकी आत्मा के द्वारा हमें नम्र करो। हम नम्र होना चाहते हैं, हम तेरे वचन को बांटना चाहते हैं, हम तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। आप सहायता करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम, धन्यवाद आपकी अद्भुत बलिदान, धन्यवाद आप अभी जहाँ 2 या 3 लोग तेरे नाम से इकट्ठा होते एक मन होकर वहाँ तो मौजूद रहता है। इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं, इस कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी अनुग्रह उन पर बनाई होती है। आज बातें करिए उनके हृदय से, उनके मन से बातें करिए प्रभु। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार, तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार तेरी इच्छा को प्रकट करिए, तेरी योजनाओं को प्रकट करिए प्रभु यीशु। कमजोरी को बल दीजिए, विश्वास में जो लोग कमजोर है उनके विश्वास को बढ़ाइए, जो लोग शांति की तलाश कर रहे हैं उन्हें शांति दीजिए, जो लोग प्रोत्साहन की जरूरत है उन्हें प्रोत्साहन करिए। धन्यवाद देते हैं, आप उनके हृदय आत्मा से बातें करिए। ये आपके लोग हैं, आपसे प्यार करते हैं प्रभु यीशु। आज अपना हृदय से बातें करिए। धन्यवाद दें, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर यहोवा ने कहा और विद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा ना पृथ्वी के लोगों को बुलाया। हम परमेश्वर की बुलाहट, हम परमेश्वर हमें बुलाया उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। उस सर्वशक्तिमान और सारे पृथ्वी पर उसकी प्रकाशन। आइए सच्चे दिल से उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करना, तेरी अनुग्रह से, तेरी दया से और तेरी इच्छा अनुसार तेरी आत्मा से भर देना प्रभु। सच्चाई से, तेरी आत्मा से परिपूर्ण होकर तेरी आराधना करें। धन्यवाद देते, विश्वास के साथ संपूर्ण हृदय से यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। बजो बजो यीशु नाम, बजो 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 यीशु नाम, बजो 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 यीशु नाम, यीशु नाम, बजो 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 यीशु नाम, बजो 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 यीशु नाम, बजो 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 यीशु नाम, यीशु नाम। हर नाम को से हर
प्यारा नाम, मीठा नाम, पावन नाम, मंगलमय नाम। धन्यवाद जो तेरा नाम लेता उठाता। धन्यवाद तेरे पास आनंद की भरपूरी, जीवित परमेश्वर तेरी अनुग्रह के अनुसार तू हम पाएंगे। धन्यवाद। कैसी मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिख ले बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाऊं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिख ले बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाऊं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, अपने हाथों को उठाइए, पवित्र परमेश्वर की वार से काम करने वाले। प्रशंसा करूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं
जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है, भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा भूख मिटाता है, अमर वचन तेरा प्यास बुझाता है, मीठा वचन तेरा, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है, राह दिखाता है, अमर वचन तेरा सत्य जलाता है, मेरा वचन तेरा राह दिखाता है, अमर वचन तेरा सत्य जलाता है, मेरा वचन तेरा, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है, वचन तेरा है यीशु, जीवन की रोटी है, वचन तेरा है यीशु, अनंत जीवन है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद है, तू दयालु, तू सच्चा, तू जीवित, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक साथ रहने वाला परमेश्वर, तू शुरू में अंत की बातों को जानता है, जो होने वाला है वो सब तेरे पास है, तू जानता है अच्छी तरह से। धन्यवाद देते आज हमारी हृदय आत्मा से बातें करते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं प्रभु यीशु, आपके वचन, आपके साथ हमारा रिश्ता विश्वास का मजबूत का हो प्रभु यीशु, ईमानदारी का हो पिता, आपके साथ हम पवित्रता में बढ़ सकें, आपके साथ में अच्छाई में बढ़ सकें, आपके साथ हम सच्चाई में बढ़ सकें, प्रभु हमारी मदद करो। धन्यवाद प्रत्येक हृदय आत्मा से बात यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। भाई बहन ऐसे में जो आज पहली बार परमेश्वर के भवन में आए हैं, वो पहली बार आए हैं, एक बार पूरी कलीसिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वचन लिखा है लूका 24:5। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत मौजूद है और वो हमें आगाह करती है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कहता है, जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हैं? हमारा परमेश्वर जिंदा है और आज भी है और अंत तक भी रहेगा। तो कभी हर समय हर पल एक सा रहने वाला परमेश्वर है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। यार हम सब यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, उसकी कृपा है, उसकी अनुग्रह है, उसका प्रेम है कि हम लोग उसके वचन को सुनने के लिए उसके भवन में उपस्थित हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को पहले क्लास होता है बाइबल, 10:30 बजे समय है, 10 बजे का, और उसके बाद हम लोग की सभा चालू होती है। तो ये अभी परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दिया है कि हम लोग मुफ्त में बाइबल क्लास कर रहे हैं, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। समय से आके बाइबल क्लास का अध्ययन करना चाहिए, जो कुछ हमको पढ़ाया जा रहा है इस समय। हमें वचन के विषय में जानकारी होगी, जब हम वचन को अच्छी तरह से समझेंगे तो हम दूसरों को भी समझा सकेंगे। और हर मंगलवार को उपवास प्रार्थना होती है 5 से 6 बजे, 6 से 7 मान सरोवर योजना राजकुमार जी के घर पे। तो आप सभी लोग यदि समय है तो प्रार्थना में जरूर आए और हम सब एक साथ उनके परमेश्वर की महिमा करें। वहाँ पे बुधवार शाम 6 बजे सभा लगती है, सभा में भी आए और जो भी वचन पास्टर जी के द्वारा वो वचन का आनंद लें और उसको समझें कि परमेश्वर हमें उन वचनों के द्वारा क्या करना चाह रहे हैं। शनिवार को नरसिंहपुर और काका गाँव में भी सभा लगती है, तो वहाँ के लिए प्रार्थना करें कि और भी लोग वहाँ उद्धार में आएँ और जितने भी वहाँ विश्वासी हैं और विश्वास योगदान करते जाएँ। आपके साथ आए परिवार है सुभद्रा जी, उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, बुद्धि और आत्मिकता में बढ़ाए। साप्ताहिक संधि है पास्टर डगलस और बेतनी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा के अनुसार उन्हें अगुवाई करें, उन्हें स्वस्थ रखे, कलीसिया बढ़े और ऐसी से बने। शुक्रवार को प्रार्थना के विषय में इस समय क्लास चल रहा है, हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, इस प्रकार से शरीर को श्वास बहुत जरूरी है। यदि श्वास कुछ क्षण के लिए बंद हो जाए सभी प्रकार है, उसी तरह प्रार्थना भी हमारे विश्वासी जीवन में भी महत्व रखती है। जैसे एक पक्षी का अगर पर ना हो तो उड़ नहीं सकती है, वो बेकार है। उसी तरह विश्वासी जीवन में प्रार्थना भी है। जब हम क्लास को करेंगे तो उसके विषय में हम समझ पाएंगे प्रार्थना क्या चीज़ है, हमें कैसे करनी चाहिए। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पढ़ा कि वचन और प्रार्थना दोनों जरूरी है। यदि हम वचन ज़्यादा पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कम कर रहे हैं, वो भी सही नहीं। यदि हम वचन थोड़ा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी सही नहीं। तो जब हम क्लास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमको प्रार्थना कैसे करनी चाहिए।
और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अगुवाई करे। यहाँ पे प्रीति और रचना जी 2 नाम हैं, इनके लिए प्रार्थना करें। जो भी समस्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रार्थना करिए परमेश्वर इन्हें चंगाई दे और उनके जीवन में बड़ी गवाही हो। आशा जी, शिल्पा जी और रोशनी, इन 3 नामों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने सम्मान से पेश करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। उसकी इच्छा के अनुसार ही हर एक कार्य होता है, लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है, हमको एक साथ मिल के करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओके, आप बेटा ग्रेस में आज कोई पहली बार आए? कोई पहली बार आए? कोई दूसरी बार? कोई तीसरी बार? आप सब पुरानी हैं? जोरदार ताली बजाइए। 27 तारीख को आप छुट्टी ले लीजिए, 27 को छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि पास्टर डगलेस आ रहे हैं। ठीक है, पास्टर डगलेस आ रहे हैं। जून महीना में आए थे, फिर वो सितंबर में आ रहे। एक दिन का छोटा सा मिनी कॉन्फ्रेंस, एक दिन का पास्टर डगलेस होंगे और खूबसूरत समय होगा, और हमारी चर्च ऑफिस में होगा। सुबह से शाम तक प्रोग्राम होगा, और आप लोग कुछ खाना वाना बना के ला सकते हैं, खा सकते हैं, वेलकम बना सकते हैं। अभी और एक संडे है, और एक संडे है। तो मुझे बताइए, जून में जब यहाँ पर प्रीचिंग कर रहे थे, जून 2 तारीख संडे, पास्टर डगलेस यहाँ से पूरे संदेश दिए। क्या टॉपिक था, क्या विषय था, क्या बोलते याद है ना? चुरा लिया से हाँ? किस विषय में बात किए थे? खोए हुए नहीं था। अभी ढूंढिए, किताबों में ढूंढिए, दिमाग में नहीं है। नहीं, किसके बारे में? हाँ, आप लोग भी बातें करेंगे, मुझे भी बताएंगे। हाँ, तो याद नहीं तो बता क्यों रहे? कमाल है। हाँ? क्या बोल रहे हैं राकेश? समझा नहीं क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। नहीं, संडे का 2 तारीख, संडे का बात कर रहा हूँ, 2 जगह के नहीं बात कर रहा हूँ, सिर्फ संडे की बातें कर रहा हूँ। संडे यहाँ से क्या प्रीचिंग किए थे? नहीं, 3 पॉइंट उन्होंने बाइबल से दिए, तीन जगह पे। लूका कमजोर नहीं था, मरकुस कमजोर था। वो मरकुस, यूहन्ना मरकुस के बारे में बात कर रहे थे, करेक्ट? मरकुस के बारे में बता रहे थे। मरकुस कौन था, उसका विश्वास कैसा था? पौलुस उसे लूका को लेकर चला गया, बरनबास इसको लेकर चला गया। फिर वो मूसा के बारे में, आप लोग सही है, याददाश्त काफ़ी है आप लोगों का, अच्छा याददाश्त, वेरी गुड। और
दूसरा है मूसा के विषय में बात किया और 2 पुत्र के बारे में, जो एक कहता मैं हाँ जाऊंगा पर जाता नहीं, और एक कहता मैं नहीं जाऊंगा वो जाता है। तो उड़ाऊ पुत्र नहीं है, ये उड़ाऊ पुत्र नहीं है। कमाल है, उड़ाऊ पुत्र अलग है। हाँ तो मैंने बोला ना अभी कि आप लोग का याददाश्त बहुत अच्छा है। मैं आपको नहीं बोला कि आपको याद नहीं, समझ रहे हैं? चलिए हम लोग तीन विषय के ऊपर बात की, अच्छा से याद है सभी लोग, काफी लोगों को याद है। वेरी गुड। अभी आ रहे हैं 27 तारीख को, तो छुट्टी ले ली, शुक्रवार का दिन है, ठीक है, और अद्भुत संदेश होगा और अच्छा समय होगा और चर्च ऑफ में होगा। हम लोग अच्छा से फेलोशिप करेंगे। एक दिन के लिए हैं, एक दिन, सिर्फ एक दिन के, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं। और अगली महीना में हम लोग देखते हैं 2nd वीक या 1st वीक, 2nd वीक 13 तारीख को हम लोग पॉटलक करते हैं। हाँ तो जाने हम लोग करेंगे, पॉटलक करेंगे। 13 तारीख नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है 13 तारीख को? अच्छा हो गया, पॉटलक हम लोग करेंगे, पॉटलक और केक ऑप्शन होगा, ठीक है। और बहुत सारे जो पैसा आएगा हम लोग एक मिक्सर लेंगे, ठीक है। तो वो मैं मुंबई से ले आऊँगा मिक्सर जाकर, ठीक है। तो कोशिश करिए 13 तारीख पॉटलक संडे, ठीक है। वो संडे सर्विस करके जाएगा, पॉटलक में खिलाएंगे, ट्रेन में बैठा देंगे, जो भी गड़बड़ होएगा ट्रेन में संभाल लेंगे, सीरियस में। ओके, तो आइए हम लोग का भेंट के लिए गाना है, गाना सॉन्ग है। Three
धन्यवाद बेटा, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपका प्यार, आपकी संपूर्ण कार्य, आपकी वचन, आपके कलीसिया, धन्यवाद बेटा। क्लासेस लोग सीख रहे हैं मिशन के लिए, धन्यवाद बेटा। इन सारी चीज़ों के लिए आपकी अनुग्रह, आपकी दया है परमेश्वर, कि सच्चा और जीवित परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, धन्यवाद देते। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, इस भेंट को हम तेरे चरणों पर रखते हैं, दिल से खुशी से देते, आपके राज्य के लिए दे सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तेरा
पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 50 और वचन 7 से 14 15 तक। भजन संहिता अध्याय 50 7 से 15। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर भाई ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा कर पाएगा। दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 5 का 13 और 14। 15, 13, 14, 13, 14, 15 तीनों 15, 15 13, 14, 15 नीति वचन अध्याय 15 और 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। मन आनंदित होने से मुख पर भी सचमुच छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। उजियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। वचन 18 का 14 पढ़ेंगे। हिंदी वचन 18 का 14। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है।
परमेश्वर आप धन्यवाद देते हैं, अपनी स्तुति महिमा करते हैं। सब कुछ तेरा है, पहाड़ पर्वत जो कुछ उसमें बसते हैं, मैदानों की भेड़ बकरी भेड़ सब कुछ तेरा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। और जो तेरी खोज में रहता वो बुद्धिमान कहलाता है, वो आनंदित रहता है और उसका दिन रोज भोज के समान होता है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन के हृदय आत्मा से बातें करो, तेरी लक्ष्य को समझ सके, तेरी अद्भुत कार्य को जान सके, आपके आनंद आपके साथ की आनंद को समझ सके। आप मदद करो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक भाई बहन जो यहाँ पर समय निकाल कर आए, जो वचन आप सुन रहे हैं, आप उनके हृदय आत्मा को जानते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। और आज का जो शीर्षक है, क्या है शीर्षक? बताया नहीं? बताया शीर्षक ढूंढ लेंगे आप लोग? ढूंढ लेंगे क्या? नहीं ढूंढ लिए? ओके, परमेश्वर हमारा हृदय और हमारी परीक्षा है। हमारा हृदय, ओके, आपको बुरा लगता है? बुरा लगता है? बुरा लगता है क्या? नहीं बोल ही नहीं रहे। आपको अच्छा लगता है? वो भी नहीं बोल रहे। आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? परमेश्वर को भी लगता होगा ना? क्या बोलते? परमेश्वर का भी हृदय वैसा होता होगा। बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हम बुरे भरा हुआ। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम अच्छे भरे। परमेश्वर को बुरा नहीं लगता है क्योंकि आप अगर बुरा करते हैं, आप अगर उसे आरोप लगाते हैं, तो परमेश्वर बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर बुराई है ही नहीं। समझ रहे हैं? उसका जो दिल है, उसका जो दिल वो अलग है, एकदम अलग है। पिताजी ने कहा, बेटा उठ, टाइम देखो ना। बेटे को बोल रहा पिताजी, बेटा उठो, टाइम तो देखो। तो बेटा बोलता, अरे पापा आप तो पढ़े लिखे हो, देख लो ना। समझ रहे? स्कूल नहीं जा रहा, आप पिताजी को बोलता आपको तो देख लो टाइम। एनीवे, राकेश जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आए हमारे बीच में, ऐसा आते रहिए, लगातार भरपूर जीवन जीते रहिए, पाते रहिए, ठीक है? ओके, हम लोग कुछ चीजें बात करेंगे आज। हृदय, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है अच्छी तरह से। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है और हमारी परीक्षाओं को देखता है। हमारे हृदय को जानता है, वो हमारी परीक्षाओं को देखता है। कई बार आप और मैं जो परीक्षा में पढ़ते हैं, हमारी खुद की गलतियों के कारण। कई बार हम महान परमेश्वर की, वो एक गाना जानते हैं, वो एक गाना, मेरे छोटे हृदय से मेरे प्रभु की आराधना करूं। मेरे छोटे से हृदय से महान परमेश्वर की आराधना करते रहो, धन्यवाद देते रहो, उसकी गुणगान करते रहो। परमेश्वर आपके दिल को जानता है। हम लोग किस चीज में ज्यादा लगे रहते हैं? बाहरी चीजों में, बाहरी चीजों में। फैशन, इस साल नया लिपस्टिक आया है, ड्रेस आया है, उन सब चीजों के पीछे हमारा दिमाग ज्यादा है। नई चीजें आ रहा है, नई सेलफोन आ रहा है, हर एक चीज, हम उन सब बाहरी चीजों पर हमारा ज्यादा दिल है, बाहरी चीजों पर। भीतरी हृदय से हमें परमेश्वर की चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज बहुत सारे लोग फैशन, कपड़े, नया कपड़ा है, किसी भी हाल में लेना है, आज वेडनेसडे, आज नहीं जा सकते,
नहीं नहीं आज ही जाना, कल खत्म हो जाएगा। मेरे छोटे हृदय परमेश्वर को नहीं जानता। आज बुधवार हो या प्रार्थना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे आज वो ड्रेस चाहिए तो चाहिए। तो क्या हुआ, क्लासेस बंद कर दी, बुधवार सभा बंद कर दी, चली गई ड्रेस लेकर। मालूम पड़ा ड्रेस लेकर आए, एक दिन पहने, दूसरा पहनने के लायक नहीं। होता है, कई बार ऐसी चीजें होती हैं। हाँ? इसीलिए जरूरी है हमें समझना। हृदय, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है और आपकी परीक्षाओं को समझता है। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, पहला इतिहास का 29:17, बाइबल 29:17, पहला इतिहास। यहोवा मनुष्य के हृदय की परीक्षा करता है, हृदय की परीक्षा करता है, और वह उसके विचारों और इरादों को जानता है। समझ रहे हो क्या कह रहा? पहला इतिहास 29:17 मिला? मैं पढ़ता हूँ। देखिए क्या कहता, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, हृदय क्या चाहता परमेश्वर, आज परमेश्वर को क्या मांगता, क्या चाहता परमेश्वर, परमेश्वर को क्या चाहिए? हेलो चेक, सुनाई दे रहा है? नहीं चल रहा। हेलो, माइक चलता नहीं। कहाँ था? ओके, यहोवा मनुष्य के हृदय की परीक्षा करता है, हृदय की परीक्षा करता है। आज मैंने देखा है हमारी कलीसिया, आप दिल से दो या तो फिर मत दो। परमेश्वर के पास आ रहे तो दिल से आ, या तो मत आ। मैंने कई सारे लोगों को देखा जो कहीं पर नोट चला नहीं, वो परमेश्वर में डाल। ये बोलने वाली बात नहीं, आपका हृदय ऐसा करता है, आपका दिल ऐसा कहता है, कहीं पर चला नहीं, वो नोट यहाँ पर डाला, तो परमेश्वर नहीं देख रहा आपको। मैं तो बता रहा हूँ पुलपिट से, परमेश्वर बात करता है हमारे दिल से। परमेश्वर आपका पैसा नहीं चाहिए, आप क्या दे रहे हो, 5,000, 10,000, 1 लाख, या आप क्या चीज डाल, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल चाहिए, दिल। समझ रहे? आपका दिल चाहिए। आप किस दिल से परमेश्वर के पास आते हो और किस दिल से परमेश्वर को भेंट देते हो, वो इंपॉर्टेंट। जब परमेश्वर मेरे दिल को जानता है तो मैं उसे क्या छिपाऊं? मैं क्या छिपाऊं बताइए? अगर आपके बारे में सब कुछ कोई जान रहा है तो आप उसे सच बात करो ना। जो सामने वाले को पता है फिर भी वही षड्यंत्र, दिल की, मन की हम ज्यादा सुनते हैं। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम बुरा करते हैं। समझ रहे? परमेश्वर की पवित्र स्थान में बैठकर भी हम कई बार हमारा दिल डर में, मैं परमेश्वर के लिए आया, मैं उसकी आराधना करने आया, मैं उसका आराधक हूं, मैं उसका बुलाया गया है लोग, प्रजा, मैं उसका दास हूं। मैं बगल वाले को दिखाने के लिए हटा हुआ नोट डाल दूं, लोग किसी को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुखी कर दिया एक पल में, एक सेकंड में। और नहीं है तो मत डालिए। आपका बगल वाला आपको कहेगा कि नहीं, डालो डालो भाई बहन, बहन डालो, नहीं कहेगा।
परमेश्वर को आपका दिल चाहिए साफ सुथरा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको नया दिल दिया। समझ रहे? परमेश्वर हमारे हृदय की गहराइयों को जानता है, हर एक हृदय की गहराई जानता है, और वह हमारी सच्ची भावनाएं और इरादों को देखता रहता है। सच्ची भावनाएं और इरादे वो देखता रहता है कि हमारा इरादा क्या है, कलीसिया में आने का इरादा क्या है, मैं कलीसिया में क्यों आता हूं, मेरा क्या इरादा, मैं किस भावनाओं में आता हूं कलीसिया, वो देखता है और वो जांचता है। समझ रहे? आज कई सारे लोग यीशु का नाम लेने से कतराते हैं, कलीसिया में सालों साल आ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, क्योंकि उनका इरादा और उनकी भावनाएं अलग है, इसीलिए जुबान पर यीशु का नाम तक नहीं आता, क्योंकि उनकी इरादे अलग है। परमेश्वर दिल रखता है, परमेश्वर को दिल चाहिए। समझ रहे हैं? वह हमारी परीक्षाओं को देखता है और हमें उनसे निकालने में मदद करता है। बाइबल में यह भी लिखा है, यहोवा मेरे साथ है, मुझे किसी भी बात की कमी नहीं होगी। परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। वचन संहिता 23:4 में नहीं, यहोवा मेरी मदद करता है, मैं डरूंगा नहीं। समझ रहे? वचन संहिता 118 का वचन 6। नीति वचन का 18 और वचन 14, खूबसूरत वचन 18 का 14। नीति वचन 18:14। मिला? आया? रोग में यानी कि बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालना। अगर आपका शरीर रोगी हो जाता है तो आत्मा उसे संभालता है, तो आत्मा को खराब मत करो, हृदय को खराब मत करो। समझ रहे? और जब आत्मा ही दुखी हो जाए तो उसे कौन संभालेगा? अगर मेरी आत्मा ही परमेश्वर से दुखी है या परमेश्वर मेरी आत्मा से दुखी है तो कौन संभालेगा उसे? कोई इंसान नहीं संभाल सकता। इस समाज के ज्ञान, धन, संपत्ति कुछ भी नहीं संभाल सकता उसे, सिर्फ परमेश्वर का वचन संभालता है। याद रखो हमेशा परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमें हमारी परीक्षाओं में से मदद करता है। हमें बस अपने हृदय को उसके सामने खोलना होगा, अपने हृदय को उसके सामने खोलना। करेक्ट? बोलते हैं दाऊद राजा खुल के बातें करता था, खुल के बातें करता। कहते कि राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे था, खोजी था। हृदय कैसा है, दिल, परमेश्वर का दिल कैसा है, मैं रात दिन खोजूंगा, रात दिन खोजूंगा। सोचिए, दाऊद राजा परमेश्वर के दिल चाहता था, उसकी दिल की खोज करता था। उसका दिल चाहिए, उसका दिल क्या है, कैसा है, उसकी गहराई क्या है ना, उसके दिल से क्या निकाल रहा। राजा दाऊद हमेशा सोचता था खोलना होगा, उसकी मदद को स्वीकार करना होगा। जो मदद करता है हमारे दिल को उसके सामने खोलना होगा, और जो भी वो मदद करता है उससे हमें स्वीकार करना होगा। दिल से अगर आप कुछ चीज करते हो वो सक्सेस होता है, सफल होता है। हृदय से, समझ रहे हैं? भजन संहिता में चलते हैं और एक बात है, इसीलिए हमें अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलना चाहिए और उससे मदद मांगनी चाहिए। वह हमारी परीक्षाओं को देखता है और हमें उनसे निकालने में मदद करेगा। कई बार हमारी परीक्षाओं के कारण हमारे दिल को हम दोष लगाते, हमारे दिल को दोष लगाते। नहीं,
हमारे दिल के कारण परीक्षाएं आती। परमेश्वर कहता है उसकी आज्ञा मानो, पर मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं मानता। ऊपर से बाहरी दुनिया से मैं दिखाता हूं कि मैं उसका वचन मानता हूं, पर अंदर से दिल जानता है मैं उसका वचन नहीं मानता। तब परीक्षा आती है। समझ रहे? कुछ बातें ध्यान दीजिए। परीक्षाएं परमेश्वर को जानने का मार्ग है। क्या है? परीक्षाएं परमेश्वर को जानने का मार्ग है। आप परमेश्वर को जानो। प्रभु हमारे हृदय के पीछे, हमें उसकी हृदय के पीछे होना चाहिए, परंतु वो हमारे हृदय के पीछे, वो हमारे पीछे नहीं, वो हमारे हृदय के पीछे। अंदर से धन्यवाद अर्पित करो। बाहरी चीजों से, बाहरी चीजें हैं, अंदर से धन्यवाद अर्पित करते रहो। अंदर से बाहरी चीजें भी है, परेशानियां आती है, वह बचाता है और हम उसके आभारी हैं। वो हमें बचाता, हम उसके आभारी हैं, हम उसकी महिमा करते रहे। वही तो भजन में लिखा है, भजन में बता, दाऊद राजा इस तरह बता। कुछ भजन हम लोग पढ़ते हैं। भजन संहिता 50, भजन संहिता 50 और 7 से 15 वचन। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं और कोई है नहीं। बता, सुन, मैं बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, सुनो। हमें सुनना चाहिए दिल से। वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा उद्धार करता है। मैं और किधर जाऊं? और कोई है नहीं। मुझे और कोई सकून नहीं मिल सकता, मुझे और कोई बुद्धि नहीं मिल सकता, मुझे और कोई आश्वासन नहीं दे सकता, मुझे और कोई उद्धार नहीं कर सकता। मेरे हृदय को कोई और भर ही नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर की है। इसीलिए वो कहता मैं तेरा परमेश्वर हूं। समझ रहे? और मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे हम बलि तो नित्य मेरे सामने चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से भेड़, ना तेरे पशुशाला से बकरे दूंगा। कुछ नहीं चाहिए, तेरे भेंट मुझे नहीं चाहिए। तू चढ़ाता नित्य, मुझे वो नहीं चाहिए। तुम रोज मुझे एवरी मंथ ना अपना दशवांश देते हो। अच्छी बात, मैं जानता हूं कलीसिया के लिए तुम्हारा दिल है, ना देते हो कलीसिया से प्रेम, सब कुछ चाहता है, सब कुछ देते हो, पर मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों को नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी वो चीजें नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा दिल चाहिए। परमेश्वर को दिल चाहिए, दिल दे। दिल से आप लोग, दिल से सुनो, दिल से धन्यवाद करो, दिल से उसकी आराधना करो, वो हैप्पी हो ना। दिल से, हृदय से उसकी वंदना करो। वचन दो, मैं ना तो तेरे घर से भेड़, ना तेरी पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरी ही। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार,
मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा ना। कुछ नहीं चाहिए, वो बता रहा मैं तुम्हारी कोई भी चीज नहीं, ये सारी चीज मेरा। हजारों पहाड़ों में भेड़ बकरी पक्षियां ये मेरे, भेड़ बकरियां गाय बैल सब कुछ मेरा है। मैं किसको भी मार सकता हूँ और खा सकता हूँ, और मैं किसी का भी खून पी सकता हूँ, ये सब मेरा है, मेरे अधिकार में परमेश्वर देता है। पर मैं तेरा दिल से, तेरे परमेश्वर को तू दिल से धन्यवाद दे, तू दिल से पुकार, संकट के दिन दिल से पुकार, दिल से भेंट चढ़ाओ, दिल से धन्यवाद दो, वो सुनेगा। जो इंसान दिल से किसी के लिए दुआ करता है वो सुनेगा, वो सुनेगा 101%, क्योंकि उनके दिल साफ है, उनका दिल परमेश्वर के प्रति है। और जो सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करता है वो भरपूर जीवन पाता है। संकट के समय परमेश्वर उसका मदद करता है। समझ रहे हैं? यहाँ पर एक ही बात है, परमेश्वर इजराइल के लोगों से बलि चढ़ाने और जल चढ़ाने की मांग नहीं करता, समझ रहे हैं? बल्कि वह उनके दिल और विश्वास की मांग करता है, उनके दिल और उनके विश्वास की मांग करता है। जल चढ़ाना, भेंट चढ़ाना, अन्न बलि चढ़ाना, ये कई सारे लोगों को मैं देखा है, पास्टर जी या कलीसिया के लोगों को खिलाना पिलाना अच्छी बात है, पर खिलाना पिलाने के पीछे जो इरादा है वो गलत है। ध्यान दीजिए, अगर आप खिलाओ या ना खिलाओ, परमेश्वर की दास कभी आपकी भोजन से या आपकी कोई भी और सामान से खुश नहीं होता। जब वो परमेश्वर की वचन सुनता है और परमेश्वर पे भरोसा करता है और अपना जीवन को प्रभु में समर्पित करता है, इससे एक प्रभु का दास खुश होता है। इसीलिए परमेश्वर कहता, जिस घर में तुम जाओ, अगर तुम्हारे सामने जो कुछ परसे तो बिना हिचकिचाए खा लो। अगर नहीं परसता तो ये मत कहना कि हम आए, हमारी आदर ही नहीं, हमारी आदर परमेश्वर करता है। अगर हम सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं दिल से, हम दिल की गहराई को समझते हैं, परमेश्वर के दिल के बजिए हैं हम, तो वो जानता है, वो नहीं चाहता। इजराइल को कह रहा, मैं तुम्हारी चढ़ावे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा दिल और तुम्हारे विश्वास की मांग करता हूं। समझ रहे? वह उन्हें सिखाता है कि वह सारी सृष्टि का मालिक है। वो बता रहा कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं और उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। और उसकी जरूरतें कौन पूरा करेगा? स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। कौन? आप परमेश्वर की जरूरतें पूरा करोगे? जो पूरे दुनिया की जरूरतों को पूरा करता, हर एक मनुष्य की जरूरतों को पूरा करता है। सोचिए, परमेश्वर हमारे दिलों और विश्वास को देखता है, हमारे दिल और विश्वास को, और कुछ नहीं चाहता। मैं किस इरादा से आता हूं कलीसिया, मैं किस इरादा से कलीसिया में संगति करता हूं, प्रार्थना मीटिंग में, अलग अलग जगह पे मैं क्या, मेरा इरादा क्या, मेरा दिल क्या है, मैं क्यों क्लास में संगति कर रहा हूं, क्यों, कैसा है मेरा दिल ना, किस तरह से। हमारी दिलों को और विश्वास को देखता है परमेश्वर, ना कि हमारी बाहरी कार्यों, हमारी बाहरी कार्यों को नहीं देखता। वह हमें सिखाता है कि हमें उसके प्रति वफादार और आज्ञाकारी होना चाहिए। हमें यह भी सिखाता है कि उसके साथ हम वफादार, ईमानदार, विश्वासयोग्य
और क्या होना चाहिए? अद्भुत है ये सारी बातें जो परमेश्वर दिखाता, वफादार और आज्ञा। कई बार हम आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर आज्ञा तोड़ते हैं। आदम की बगीचा में आदम को बाहर निकालने से पहले, आदम और हवा को बाहर निकालने से पहले उस बगीचा में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब आज्ञा को तोड़ा गया तभी प्रॉब्लम है, तभी प्रॉब्लम है। सेम चीज आज आप और मैं भी कई बार आज्ञा को तोड़ते हैं, आज्ञा मानते नहीं। आज कलीसिया है पर मैं आज अपनी दुनिया में खोया हूं। आज बुधवार है, आज मंगलवार है, 1 घंटे के लिए दिन भर मुझे मिला। सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक, 6 बजे तक मुझे टाइम ही टाइम मिला, मगर 6 बजे से लेकर 7 बजे मेरा इंपॉर्टेंट काम है। जिस वक्त मेरा दिल परमेश्वर के लिए तैयार हो रहा है, और उस समय मैं ये निर्णय लिया कि ये काम जरूरी है, प्रार्थना जरूरी नहीं है। कौन तोड़ा? परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर 5 बजे तक समय दिया। आपने उस समय पर अपना काम, बाहरी काम को पूरा नहीं कर पाया, परंतु परमेश्वर के समय को भी आप ले लिया। तो किसकी प्रॉब्लम है? मेरा नहीं। कई बार आपको बोल देना कि परमेश्वर हमारे दिल में मुकुट देना चाहता, दिल में मुकुट रखना चाहता। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह को मुकुट दिया, उसी तरह वो हमारे दिल में मुकुट देना चाहता। दिल अगर हमारी परमेश्वर की इच्छा अनुसार होता है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार मुकुट करना, ब्लेसिंग आता, आशीष आता। समझ रहे हैं? नीति वचन 15 अध्याय। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा भी निराश होती है। देख रहे हैं नीति वचन के क्या कहते हैं? 15 अध्याय 13, 14, 15। समझाने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते। वो बदलना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते, वो झुकना नहीं चाहते, वो अपना दिल बदलना ही नहीं चाहते। समझ रहे हैं? दुखियारे के सब दिल दुख से भरे रहते, वो वही दुख में रहना चाहते, अपना दिल को नहीं बदलना चाहते, उसी दुख में रहना चाहते। वो विश्वास में कदम नहीं बढ़ाते, अपना हृदय को प्रभु को समर्पित नहीं करते, परमेश्वर की खोज, परमेश्वर की महानता की तरफ ध्यान नहीं देते। क्या कह रहा देखिए, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। रोज उसके लिए कोई चीज कमी नहीं, हर दिन पार्टी है उसके लिए। जो आनंद रहता, जो परमेश्वर के हृदय की खोजी करता, जो परमेश्वर मुझे बदला है तो मैं बदलूं अपने आप ना। यिर्मयाह को कहता, यिर्मयाह का कितना 17 अध्याय, परमेश्वर हमारे हृदय को बदलकर मांस का हृदय दिया ना, हमारी जो मन का उसको बदल दिया। जानते हैं आपके अंदर पवित्र आत्मा बसता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं बसता है, तो मैं क्यों गलत चीजें मेरे दिल में भरूं, बाहरी चीजें क्यों भरूं? इन वचनों का मतलब क्या? इन वचनों का मतलब क्या? कुछ बातें हम देखते हैं। पहला पॉइंट, खुशी और आनंद हमारे जीवन को सुंदर बना देता है। खुशी और आनंद हमारे जीवन को सुंदर बनाता है।
समझ रहे हैं? मैं मेरे परमेश्वर कहता ना, अभी हम लोग पढ़ा वचन से 23 वचन 4, मुझे कोई भी चीज की घटी नहीं करेगा। तो मैं क्यों चिंता करता हूँ घटी होने के लिए? मैं परमेश्वर की दिल की खोज करूं, मेरे दिल को बदलूं, मैं आज्ञाकारी बनूं, मैं वफादार बनूं, परमेश्वर के वफादार बनूं। सुंदर बनाता है, जबकि दुख और चिंता हमारे हृदय को दर्द देता है। समझ रहे हैं? खुशी और आनंद हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, जबकि दुख और चिंता हमारे हृदय को क्या देता है? दर्द। समझ पा रहे हैं? अब मेरे साथ हो, नींद आ रहा है मेरे साथ? पानी दूं? ठंडा पानी छिड़काओ, पवित्र आत्मा आ गया, मजा आ गया। ओके, दूसरा पॉइंट, बुद्धिमान लोग ज्ञान की खोज करते हैं। जो बुद्धिमान है वो बहाना नहीं ढूंढते हैं, वो ज्ञान की खोज करते हैं। समझ रहे हैं? ज्ञान की खोज करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, जबकि मूर्ख लोग मूर्खता की बातें करते हैं और अपने जीवन को खराब करते हैं। दोनों का फर्क है। इसलिए आप बुद्धिमान हो, आप बुद्धिमान हो क्या नहीं? दोनों में फर्क, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो। अभी तो पास्टर जी पूछ रहे थे, चलो अपने आप बुद्धिमान मान लेते हैं, पर मूर्ख की जैसा काम मत करो। बुद्धिमान होइए और बुद्धिमान में बढ़ते जाइए। समझ रहे? अगर एक डॉक्टर को, अगर एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है तो उसे क्या करना? पढ़ाई नहीं करना, टाइम नहीं देना, ऑपरेशन हो रहा ना सारे लोगों के साथ वहां पर खड़ा होकर देखना नहीं, सुनना नहीं, अपनी बाहरी दुनिया में घुस रहना, बना कैंपस के बाहर है तो वो क्या ऑपरेशन कभी कर पाएगा? क्या लगता है? जिंदा आदमी को पहुंचा देगा, मृत्यु के घाट उतार देगा। इसीलिए बुद्धिमान बनो। परमेश्वर का भय रखना क्या है? बुद्धि का आरंभ। भय रखो परमेश्वर का, परमेश्वर का ही भय रखो और किसी का नहीं। समझ रहे? चेंज करो अपने आप को, चेंज करो, परमेश्वर में बढ़ो, आज्ञाकारी बनो, झूठ बहानाबाजी ये सब चीजों को त्याग करो ना, कोशिश करो। ये चीजें आपको नुकसान पहुंचाती, नुकसान लाती। कुछ चीजें समय पर हमें कोशिश करें, कुछ चीजें समय के अनुसार करने। आपके घर से शुरुआत करो, आपकी खुद की जीवन से शुरुआत करो, तब देखो। बल्कि मूर्ख लोग मूर्खता की बातें करते हैं और अपने जीवन को खराब करते हैं। इन वचनों का संदेश यह है कि हमें पहला पॉइंट, हमें अपने हृदय को खुशी और आनंद से भरना चाहिए। पहली पॉइंट, खुशी और आनंद से भरना चाहिए आपके हृदय को। और खुशी और आनंद क्या है? परमेश्वर के पास, वचनों में। और कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मुंबई में या और कहीं, आप कहीं नहीं मिलेगा खुशी और आनंद, परमेश्वर की वचन में। दूसरा पॉइंट, ज्ञान की खोज करनी चाहिए। ज्ञान की खोज करनी चाहिए हमेशा। ढूंढो परमेश्वर के दिल कैसा है, वो क्या चाहता मुझसे, क्या चाहता ना, उसके दिल की खोज करो। दाऊद की तरह वो हमारे दिल की गहराई को खोजता है। मैं परमेश्वर के दिल को खोजूं, मैं उसके मन को खोजूं ना। तीसरा पॉइंट, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बुद्धिमान निर्णय लेने चाहिए। बुद्धिमानी से निर्णय लो। पास्टर ने कहा छोड़ो सब आ जाओ, पर हम नहीं आए।
अगर हम आ जाते तो हमारे लाइफ बन जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाला। आप जो मैं खुद देखभाल कर रहा और मेरे पास जो था वो भी घट रहा, कई बार होता है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हमारी उधर से बुलावा नहीं था, अंदर से बुलावा था। समझ रहे? हम ऊपर से बुलावा को त्याग देते। कितने लोग त्यागे हैं? कितने लोग त्यागे हैं? त्यागे कितने लोग? बुद्धिमानी का काम कितने लोग किए? अब्राहिम ने ऊर के सब कुछ त्याग दिया। अब्राहिम ने, ये बुद्धिमानी है या मूर्खता? क्या बोलते हैं? हाँ, कंफ्यूज है आप ना, यही होता। तो आप लोग क्या करो? यीशु मसीह ने कहा माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते अगर तुम नहीं त्याग कर सकते तो मेरे शिष्य नहीं बन पाओ। कहा यीशु मसीह। सोचिए, थोड़ी समझ के सोचिए। निर्णय लेनी चाहिए, बुद्धिमानी का निर्णय लेनी चाहिए। इस वचन से हमें अपने मन को मजबूत करना चाहिए, अपने दिल को मजबूत करना चाहिए, अपने दुखों और चिंताओं का सामना करना चाहिए। जो भी दुख चिंताएं आती है उसका सामना करना चाहिए और परमेश्वर को सौंप देना चाहिए, और अपने आत्मा को शांति और सुख से रोज भरना चाहिए। और वो कहाँ मिलेगा? परमेश्वर की वचन में। समझ रहे? ये कुछ बातें था जो हम लोग देख सकते हैं ना। परमेश्वर हमारी परीक्षाएं आएगा, क्योंकि आपका दिल को सही करने के लिए कभी कभी टेस्टिंग करना पड़ता है। कभी कभी नहीं, एवरीडे परमेश्वर टेस्टिंग करता है कि मेरा दिल किधर रह जाता है, बाहरी चीज़ों में या परमेश्वर की चीज़ों में, कहाँ पर रह जाता है। तो इम्पोर्टेंट, कई सारे लोगों का दिल देखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर क्या किया? सब अपनी महिमा ना। मूसा वो अब नेक्स्ट राजा बन सकता था मिस्र में, परंतु उसने सब कुछ त्याग दिया। समझ रहे? तो कई बार होता है हमारा दिल परमेश्वर जांचता है, गहराई को समझता है और परखता है, हमें आनंद, शांति और परीक्षाओं से बाहर निकालना चाहता है। कई बार हम अपने दिल की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते, और ना ही परमेश्वर की आत्मा की सुनते, बल्कि हम बाहरी चीज़ों से अपने आप को समर्पित कर देते हैं और हमें परीक्षा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए परीक्षा परमेश्वर को जानने का मार्ग। मेरे जीवन में परीक्षा आनी चाहिए, मैं परमेश्वर को ज़्यादा जानूँ। जिस कलीसिया तकलीफ से गुजरता है, सताप से गुजरता है, वो परमेश्वर को जानना है। समझ रहे? अगर आप सताप में गुजर रहे हो, ऐसे कुछ परिस्थितियों से गुजर रहे हो, कंप्लेन मत करो। परमेश्वर, अगर आप तेरी इच्छा है मुझे ये कटोरा पिए बिना हटेगा नहीं, तो तेरी मर्जी पूरी है। समझ रहे? तेरी मर्जी पूरी। अगर ये कटोरा पिए बिना, अगर एक तकलीफ उठाए बिना, तेरी इच्छा पूरी होगी, हटेगा नहीं, उठाना पड़ेगा, वो तकलीफ सहना पड़ेगा, वो दर्द उठाना पड़ेगा, वो बदनामी सहना पड़ेगा, वो अपमान सहना पड़ेगा, वो नाम धराई को अपनाना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा ना, प्रभु हमारे हृदय के पीछे रहेगा हमेशा। हमारी देने, हमारी बैठना उठना, वो हमारी क्या चीज हम चढ़ा रहे हैं वो नहीं देखेगा। दिल से हम कैसे दें, मन से हम कैसे दें ना। समझ रहे? अंदर से धन्यवाद अर्पित करो रोज, एवरीडे। अंदर से गाड़ी चलाओ, किचन में हो, काम कर रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, कहीं बैठे हो, अंदर से धन्यवाद परमेश्वर। मैं मेरे रास्ता क्लियर होने के लिए नहीं धन्यवाद दे रहा, परमेश्वर थैंक यू मुझे ये दिन देने के लिए, धन्यवाद तेरी बुद्धि के लिए, धन्यवाद मैं तेरा संतान, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम सफल होगा या असफल होगा, मुझे उससे कोई धन्यवाद नहीं चढ़ा,
मैं खुश हूं परमेश्वर में, इसलिए धन्यवाद देते रहता हूं। मैं परमेश्वर में हूं, इसलिए धन्यवाद देते रहता हूं। मेरे काम बनने के लिए धन्यवाद नहीं दे रहा, मेरे काम बनाने के लिए मैं धन्यवाद नहीं दे रहा, मेरे घर की चारों तरफ अच्छा बने उसके लिए मैं धन्यवाद नहीं दे रहा। मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा क्योंकि परमेश्वर मुझे उस गड्ढे में से निकाला, जिस गड्ढे में मैं पड़ा था पाप की दलदल से, और मुझे छुड़ाया और मुझे स्वर्गीय स्थान पे बैठाया। उसके लिए मैं धन्यवाद इसलिए देता क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरे गहराई को जानता है, मेरे भविष्य को जानता है, इसीलिए मैं धन्यवाद करता। समझ, धन्यवाद मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे काम बन जाए, नहीं। धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहा कि मैं एग्जाम में पास हो, धन्यवाद मैं इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे सक्सेस हो, सक्सेस नहीं। परमेश्वर में आप विजयता से भी बढ़कर परमेश्वर में आप समझ रहे, आपके विरुद्ध में और कोई नहीं है अगर आपके पक्ष में परमेश्वर हो। समझ रहे, परमेश्वर आपका हमारा हृदय और हमारी परीक्षाओं को जानता है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और आकर में परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा आपको दे देते हैं। इस दिन के लिए, इस संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे हृदय के पीछे रहता है पिता। हम हृदय से जो भी कुछ करें हृदय से करें, हम मूर्खता की नहीं बुद्धिमान की तरह काम करें। आपकी राज्य में, आपकी महिमा के लिए, आपकी धन्यवाद हम जो भी चढ़ाएं दिल से, हर दिल से धन्यवाद देते, स्तुति महिमा प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करें। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो तुम दरवाजा बोले आजा।
दिल को सुधारना, दिल से परमेश्वर की खोज करना, दिल से परमेश्वर की आराधना करना। तो अब परमेश्वर जानता है हमारे दिल से जब हम देखें तो वो जीवन की पुस्तक में बना रहे। जब आप जाओगे कहेगा तूने दिल से, हृदय से मेरी स्वागत की ना, दिल से तूने हॉस्पिटल में विजिट करने के, अपने दिल से ना, अपने दिल से तेरी स्तुति रूपी भेंट चढ़ा, दिल से। अब संसार में देखिए पूर्णता कमाने के लिए सड़ा हुआ खाना खिलाते, सड़ा हुआ कभी भी ऐसा मत पूर्ण नहीं कमा सकते। सोचिए, जानवर पुण्य कमाना चाहते तो सड़ा हुआ खाना खिलाते, सड़ा हुआ सब्जी खिलाते, कीड़े लगा हुआ सब्जी खिलाते। नहीं, खिलाना है तो खरीद के लाइए, बेस्ट आपका बगीचा खिला दीजिए। ऐसा कभी पुण्य कमाया कोई देखा? इसलिए मलाकी की किताब में कहता है अगर बलि करते हो ऐसा जो बीमार है जानवर तो मेरे पास मत, दिल ना, दिल। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा कर, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक लोगों का दिल आप जानते हो, दिल से तेरे पास आ और दिल से तुझे भेंट चढ़ा। दिल की द्वार तू खटखटाता, खोलो आज अपना दिल, वो आना चाहता। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा कर, सच्चा और जीवित परमेश्वर। कोई भी दिल से बदलाव लेकर आए, शुरुआत करें बदलने के लिए, शुरुआत करें आप पर भरोसा रखने की, शुरुआत करें अपनी खुद की जीवन से, दिल से तेरी आराधना कर, सच्चे मन से तेरी महिमा कर, सच्चाई के साथ तेरे पास आए और दिल से तेरी महिमा कर। प्रभु प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, समझने की शक्ति दो, जो भी इरादा में आते हैं वो सब आप जानते हैं। कई बार हम ऐसे इरादे में आते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता, इसीलिए वो इज़राइल से कह रहा मैं तुम्हारी भेंट मैन बलि हम बलि नहीं चाहिए, तुम्हारे दिल और तुम्हारा विश्वास। जब आते हो तो दिल से और विश्वास के साथ, तभी वो आपको आशीष देगा, तभी आप बढ़ पाएंगे, तभी आपको चंगाई मिलेगा, तभी आप खुशी रहे, चिंताओं से मुक्त होगे, तभी आप सच्चे मार्ग में बढ़ पाओगे। नहीं तो आप उसी हालत में बने रहो हमेशा। परमेश्वर का वचन कहता है मूर्खता की काम मत करो, बुद्धिमानों की तरह बुद्धि की खोज में लगो, तो तुम हमेशा समझदार और अच्छे चीजों में आशीषित होगे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करो, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा महिमा तुझे दे। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो परमेश्वर। कोई भी भाई बहन ये नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ मत बिताओ। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो चाहता कि आप उसके साथ रहे। हम एक पापी होने के नाते उसके पास नहीं जा सकते। अगर आपने कभी ये प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आज आप विश्वास रख सकते हैं, अपने पापों को स्वीकार कर सकते हैं, यीशु पर विश्वास रख सकते हैं। कहिए हे यीशु, मैं जानता मैं कमजोर और पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद तू मेरे पापों की खातिर क्रूस पर बलिदान कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जिए। हे यीशु मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दे, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरा मुक्ति दे, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता है। यीशु नासरी, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।